केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी 2024 को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार ने 2014 के बाद से अब तक 10 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। इस बार भी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हो सकता है कि सरकार इस बजट में फ्रीबीज टाइप स्कीमों पर ज्यादा पैसे खर्च करे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी भी सरकार की तरफ देख रहे हैं। चर्चा है कि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में डीए में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार और इससे किसे होगा फायदा और सरकार का इसके पीछे क्या है रणनीति। बजट में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है सरकार। बजट के चर्चा के साथ इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि सरकार इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है या फिर हो सकता है कि उससे पहले ही इसकी घोषणा कर दी जाए। मीडिया में चर्चा है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी के बारे में सरकार सोच रही है। यदि सरकार 4% डीए में बढ़ोतरी करती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 50% तक होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी महंगाई भत्ता सिर्फ 46% है। अब नई बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 50% हो सकती है। क्या होता है महंगाई भत्ता? दरअसल महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का ही एक पार्ट होता है जो आमतौर पर महंगाई के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है। डीए आमतौर पर साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। डीए बढ़ाने का ऐलान आमतौर पर मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। ये रिवीजन 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। यदि बजट में सरकार इसका ऐलान भी करती है या फिर उसके बाद या उससे पहले तो भी वह 1 जनवरी से ही लागू किया जाएगा। क्या कहता है महंगाई भत्ता का नियम? महंगाई भत्ते का नियम ये है कि इस साल 2016 में जब सरकार ने 7वां वेतन लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उससे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारियों को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह उनके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए यानी 9,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन डीए 50% होने पर यह बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी और महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। बजट में डीए बढ़ाने के पीछे क्या हो सकती है सरकार की रणनीति? इस साल मई जून में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार इस बजट के माध्यम से आम आदमी को लुभाने की कोशिश करेगी। तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर उन्हें खुश करने की कोशिश भी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो ये थी बजट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।